नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जेडीयू और बीजेपी में लगातार घमासान जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने जब से विधानसभा चुनाव के सीटों का फार्मूला सामने रखा है, बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, जेडीयू के नेता चुप्पी साध चुके हैं। जेडीयू के तमाम प्रवक्ता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको आलाकमान से यही निर्देश है कि किसी को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह सब हमला कर चुके हैं और प्रशांत किशोर को उनकी हैसियत की याद दिला रहे हैं। अब सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर पर जबरदस्त पलटवार किया है। प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि लाभकारी धंधे में लगा व्यक्ति पहले अपनी सेवाओं के लिए बाजार तैयार करता है, देश हित की चिंता बाद में करता है। उन्होंने नाम तो प्रशांत किशोर का नहीं लिया है, लेकिन उनके ऊपर ही निशाना साधा है। और सुशील मोदी ने कहा है कि 2020 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये सब कुछ तय है और सीटों के तालमेल का निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेता बैठकर ही तय करेंगे। सुशील मोदी ने आगे लिखा है कि जो लोग किसी विचारधारा के नहीं हैं, बल्कि चुनावी डाटा जुटाने और नारा गढ़ने वाली कंपनी चलाते हुए राजनीति में आ गए हैं, वे गठबंधन धर्म के विरुद्ध बयानबाजी कर विरोधी गठबंधन को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे सुशील मोदी ने प्रशांत किशोर पर विपक्ष को फायदा पहुंचाने की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ता है, चंद वर्षों को छोड़ दीजिए तो बड़ा ही भरोसेमंद रिश्ता है। 2 दशक पुराना ये रिश्ता है और ये रिश्ता जांचा परखा है, जिसमें कहीं कोई लोचा नहीं है। बिहार के विकास, कानून के शासन, महिला सशक्तिकरण, दलितों पिछड़ों के साथ न्याय, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा पर रोक, पर्यावरण रक्षा के लिए जल जीवन हरियाली जैसे अभियान पर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। तो सुशील मोदी ने प्रशांत किशोर पर, जेडीयू के प्रशांत किशोर पर, नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर पर बहुत तगड़ा हमला किया है। पहले तो दूसरे नेता ही हमला करते थे, पहली बार सुशील मोदी ने प्रशांत किशोर पर इतना बड़ा हमला किया है। और मोदी ने कहा है कि अगर नागरिकता कानून का विरोध करने और एनपीआर का भ्रम फैलाने से देश कमज़ोर होता है, ये सबको समझना होगा। भारत विरोधी मजबूत होते हैं। विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल होती है, विदेशी निवेशक हाथ खींचते हैं और देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जाता है। तो ऐसी नकारात्मकता से, ऐसी नेगेटिविटी से किसका फ़ायदा होगा, उन्होंने सवाल किया है और खुद ही जवाब दिया है। इसमें जिनकी कंपनी को मोटी कमाई दिखती है, वे राजनीतिक चोला ओढ़कर अपना धंधा चमकाने में लगे हैं। तो प्रशांत किशोर को एक कारोबारी करार दिया है सुशील मोदी ने। उन्होंने उनको राजनीतिक चोला ओढ़कर कंपनी के फायदे की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। और सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रशांत किशोर पर किए गए हमले के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के तमाम नेता खुलकर अब प्रशांत किशोर की घेराबंदी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार ने अब तक इस मसले पर चुप्पी साधे रखी है। आज भी पत्रकारों ने कोशिश की, नीतीश कुमार को घेरा जहां भी गए, और यही सवाल पूछना चाहा कि प्रशांत किशोर का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, उस पर आपका क्या कहना है। नीतीश कुमार ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार मीडिया से बचते नजर आए। तो सिटी पोस्ट लगातार इस खबर को आपको दिखा रहा है। आगे भी जो डेवलपमेंट होगा हम दिखाते रहेंगे। हर राजनीतिक खबर पर हमारी पैनी नज़र रहती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।